लालू यादव बिहार के अंबेडकर कैसे? दोस्तों, ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है और इस पर आलोचना सवाल जवाब भी सुनने को मिलता है। एक ऐसा नेता जिससे बिहार के करोड़ों गरीब पिछड़े दलित अपना मसीहा मानते हैं। लोग कहते हैं कि जो काम बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के संविधान में लिख कर किया, उसे इस नेता ने बिहार की जमीन पर सच कर दिखाया। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। आलोचक कहते हैं कि इसी नेता ने बिहार को विकास की रेस में दशकों पीछे धकेल दिया, कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया, जंगल राज की शुरुआत की। आखिर क्यों बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की तुलना बाबा साहेब अंबेडकर से की जाती है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक चुनावी नारा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति छिपी थी? आए आज के वीडियो में इसे निष्पक्ष तरीके से इतिहास और आंकड़ों के साथ दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से करीब 40 से 50 साल पीछे यानी 1990 से पहले के बिहार में चलना होगा। आज की पीढ़ी शायद इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस दौर में बिहार का सामाजिक ताना बाना कैसा था। उस समय बिहार में भले ही लोकतंत्र था, लेकिन सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से सामंतवादी थी। आबादी में 80% से ज़्यादा हिस्सा रखने वाले पिछड़े दलित शोषित समाज के लोगों के पास बुनियादी अधिकार तक नहीं थी। कई गांवों में निचली जाति के लोगों को कुएं से पानी भरने की आज़ादी नहीं थी। वे ऊंची जाति के जमींदारों के सामने खाट या कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे। यहाँ तक कि चुनाव के दिन उन्हें पोलिंग बूथ तक जाने भी नहीं दिया जाता था। उनके बदले में कोई और वोट डाल देता था। यानी देश के संविधान में जो राइट टू वोट और राइट टू इक्वालिटी दिया था, वह बिहार के गरीबों तक पहुंचा ही नहीं था। और इसी दौर में एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव की। आखिर तुलना क्यों की जाती है दोस्तों? इस बात को समझना है। 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि बिहार का मिजाज ही बदल दिया। चलिए समझते हैं उन 3 कारणों को जिसकी वजह से उनकी तुलना अंबेडकर जी से की जाती है। पहला दोस्तों, आवाज देना। उन गरीबों को आवाज देना जो बोल नहीं पाते थे अपने अधिकार के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि शोषितों को तब तक अधिकार नहीं मिलेगा जब तक वे खुद अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। लालू यादव ने बिहार के दबे कुचले लोगों को वही आवाज आत्मसम्मान दिया। उन्होंने अपनी रैलियों में बेहद सरल और देहाती भाषा में बात की। उन्होंने नारा दिया, संसार के गरीबों एक हो। जो गरीब कभी जमींदार के सामने सिर उठाने से डरता था, लालू ने उसे अपनी ताकत का एहसास कराया। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, सत्ता में हिस्सेदारी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अंबेडकर जी चाहते थे कि देश की संसद और विधानसभाओं में हर वर्ग की बराबर हिस्सेदारी हो। लालू यादव ने बिहार की राजनीति का पूरी तरह से लोकतांत्रिकरण कर दिया। जो सत्ता सदियों से कुछ गिने चुने प्रभावशाली परिवारों के हाथ में थी, वह टूटकर सीधे जमीन से जुड़े ओबीसी, ईबीसी और दलित नेताओं के हाथों में आ गई। तीसरा पॉइंट दोस्तों, सामाजिक योजनाएं। चरवाहा विद्यालय। बाबा साहब का सबसे बड़ा मंत्र था कि शिक्षित बनो। लालू यादव ने गरीब के बच्चों के लिए चरवाहा विद्यालय जैसी अनोखी योजना शुरू की। इसका मकसद यह था कि जो बच्चे दिन में मवेशी चराते हैं वो वही स्कूल में आए, उनके मवेशी बाहर चरेंगे और बच्चे अंदर पढ़ाई करेंगे। भले ही यह योजना पूरी तरह से
सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने गरीब के मन में शिक्षा के प्रति एक नई चाहत पैदा की, शिक्षा के महत्व को समझा दिया। अगर दोस्तों निष्पक्षता और आलोचना पर बात करें तो जहां बाबा साहब अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री और संस्थागत सुधारों में विश्वास रखने वाले नेता थे, वहीं लालू यादव के शासनकाल में कुछ ऐसी गंभीर कमियां रही जो इस तुलना पर बड़े सवाल खड़े करती है। पहला, कानून व्यवस्था, दूसरा आर्थिक पिछड़ापन, तीसरा चारा घोटाला। लालू यादव के दौर में सामाजिक सशक्तिकरण तो हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। बिहार में अपहरण के एक उद्योग बन गया और अपराध के आंकड़े तेज से बढ़े, जिसे आलोचक जंगल राज कहते हैं। दूसरा कमी दोस्तों, बाबा साहब ने शिक्षा और आधुनिकता पर जो जोर दिया था, लेकिन लालू यादव के 15 साल के शासन काल में बिहार में नए उद्योग नहीं आए, फैक्ट्री बंद हो गई, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर अपने घर परिवार चलाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए अपने राज्य, अपने गांव छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा। तीसरा कमी दोस्तों, भ्रष्टाचार। चारे घोटाले में लालू यादव को सजा हुई, जिसने उनके राजनीतिक करियर और छवि पर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया। बाबा साहब जिस साफ सुथरी और नैतिक राजनीति की बात करते थे, यह उसके बिल्कुल विपरीत था। दोस्तों, अब आपका हमारा निष्कर्ष क्या हो सकता है? क्या लालू यादव वाकई बिहार के अंबेडकर हैं? अगर हाँ, अगर हम सामाजिक चेतना और गरीबों के आत्मसम्मान देने के पैमाने पर देखें तो लालू यादव ने निश्चित रूप से बिहार के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और करोड़ों लोगों के लिए वो आवाज आज भी मसीहा हैं। लेकिन अगर हम सुशासन, आर्थिक विकास और संस्थागत मजबूती के पैमाने पर लालू यादव के कार्यकाल को देखें तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है। शायद इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि लालू यादव ने बिहार के गरीबों को आवाज तो दी, लेकिन उस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार और तरक्की नहीं दे पाए। यही दोस्तों आज का मूल्यांकन हुआ। दोस्तों, अब बारी है आपकी। आपके विचार में क्या लालू प्रसाद यादव वाकई बिहार के सामाजिक अंबेडकर हैं या फिर बिहार के पिछड़ेपन के जिम्मेदार? दोस्तों, आप अपना राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।